मंसूर साहब, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? 2 दिन हो गए हैं, अभी तक तहरीक अदम-ए-इत्माद नहीं आई। तब्दीली हो जाएगी वहाँ पर हुकूमत की? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए फरीद साहब, मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स का जो डीएनए है ना, वो बहुत ज़्यादा देर चलता नहीं है। वो मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाता उसके अंदर कोई भी वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बैठे। द आयरनी इज़ के ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है कि जैसे जमहूरियत के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और शायद लीडरशिप की तब्दीली के बाद जो है आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए मामला जो है वो आसान हो जाएंगे। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक बेसिकली जो पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एहतजाज वहाँ पे किया गया था अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, उसके हवाले से भी इल्जामात हैं कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनकी बैकिंग जो है वो काफ़ी हद तक थी उस एहतजाज के लिए। तो उसके बाद मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के अंदर ये फैसला कर लिया गया था कि इनके जाने का वक्त जो है वो आ चुका है। और इसीलिए जबकि हम जानते हैं कि अगले साल जो है वो इलेक्शंस ऑलरेडी ड्यू हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन उससे पहले ही ये फैसला किया गया कि मौजूदा वज़ीर आज़म अपनी जगह पे मजीद अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। और इसीलिए ये एक्टिविटी इस वक्त हम इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि ये तब्दीली आएगी। लेकिन सवाल ये है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक तहरीक अदम-ए-इत्माद इस्लामाबाद में जब वो लोग लेकर आए थे और इमरान खान साहब को हटाया था, तो उसके बाद उसका एक पॉलिटिकल डेंट बहुत बड़ा पड़ा था उन्हें। और उन्होंने ये बात वो खुद भी एक्सेप्ट करते रहे कि जनाब इसकी पॉलिटिकल हमारी जो वैल्यू है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ा था। आज़ाद कश्मीर में जो ये सब कुछ करने जा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा या नुकसान, मेरे ख्याल में अगले साल आने वाले इलेक्शंस के बाद ही हमें पता लगेगा। सो ये जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की एंड प्रेसिडेंट की, इसकी डिटेल्स अब आ रही है, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत क्या थी? ऑलरेडी डिसाइडेड था कि अपोजिशन में होगी PMLN और हुकूमत बनाएगी पीपल्स पार्टी। सो एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई होगी यहाँ पर? देखिए मेरे ख्याल में जो हमें ऑफिशियल वर्जन्स आपसे समझ लीजिए जो बताए जा रहे थे, जो मेरी बात हुई थी वहां पे, तो उनका ये कहना था कि वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे और उनकी वापसी का जो है वो इंतजार किया जा रहा था। और आज का दिन जो है वो इस सिलसिले में मुशावरत होनी थी। अभी थोड़ी देर पहले वजीर आजम जो है वो खुद भी एक तकरीब के अंदर वहां पे मौजूद थे, एक लैपटॉप स्कीम की तकरीब के अंदर मौजूद थे। तो आज जरा उनका बिजी स्केड्यूल था, लेकिन बेसिकली हमें तो यही बताया गया था कि उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि बेसिकली वजारतों के हवाले से कौन कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और कहीं ये ना हो कि दोबारा से एक प्रोटेस्ट जो है वो कहीं लॉन्च हो जाए, गलत लोगों के पास अगर कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो चले गए तो ये ना हो कि एहतजाज जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, मौजूदा वजीर आजम की बैकिंग के साथ कहीं ऐसा ना हो। तो शायद इस वजह से जरा हर कदम जो है वो फूक फूक के उठाया जा रहा है। सो कमिंग टू नेशनल असेंबली, स्पीकर ने महमूद खान अचकज़ई की जो पुरानी स्पीचेस हैं उनका रिकॉर्ड मंगवाया है। लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि महमूद खान अचकज़ई बने ऑपोजिशन लीडर। इज दैट सो? अच्छा, इसकी बेसिकली एक हिस्ट्री है। ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको ये लग रहा होगा कि शायद एक जो टिपिकल गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान जो एक टसल चलती है शायद ये उसी का हिस्सा है। लेकिन एक्चुअली देयर इज अ पर्सनल वेंडेटा बिटवीन द स्पीकर कौमी असेंबली एंड महमूद खान अचकज़ई साहब, और ये डेट बैक करता है तकरीबन 2013, 14, 15, 16 जब अयाज सादिक साहब उस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली हुआ करते थे। तो बेसिकली उस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो अफगानिस्तान के एक दौरे के ऊपर गए थे एक वक्त के जरिए, और उस वक्त को जो प्लान किया था वो उस वक्त के स्पीकर ने बेसिकली सारा कुछ प्लान किया था। महमूद अचकज़ई साहब जब वहां पे अफगानिस्तान गए थे तो वहां पे जाके उन्होंने चंद पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चंद ऐसी तकरीरें की थी जो बड़ी काबिल एतराज थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला को लेकर कुछ बड़ी काबिल एतराज किस्म की तकरीर की गई थी। तो उस टूर के दौरान ही महमूद अचकज़ई साहब को जो है वो अयाज सादिक साहब ने वापस बुलवा लिया था, उनको वफ्द से अलहदा करवा के वापस बुला लिया था। तो दिस इज एन ओल्ड फ्यूड गोइंग ऑन, ये महमूद अचकज़ई साहब और स्पीकर कौमी असेंबली के दरमियान। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले एक साल में महमूद अचकज़ई साहब ने ही हैज बीन टारगेटिंग स्पीकर नेशनल असेंबली अलॉट। अयाज सादिक साहब हम लोग बड़े हैरान होते थे कि स्पीकर को आमतौर पर इस तरह टारगेट नहीं किया जाता, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट मेंबर्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन इनकी जानिब से जो है वो बार बार स्पीकर नेशनल असेंबली को टारगेट किया जाता। तो इन दोनों का बेसिकली एक पर्सनल इशू है जो पिछले कम से कम 10-12 साल से चल रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली की आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल बताई। बिलावल ने मौलाना फजल रहमान को ऑफर किया कि वो बन जाए ऑपोजिशन लीडर, जो कि उन्होंने इनकार किया अकॉर्डिंग टू जो इतलात आ रही हैं। क्या मौलाना फजल रहमान महमूद अचकज़ई के हवाले से सपोर्ट देंगे उनको बनाने के लिए? जी हाँ, मेरे ख्याल में मौलाना साहब के हवाले से मौलाना साहब को ऑपोजिशन लीडर की सीट के ऊपर देखते हुए हुकूमत जो है वो काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में रहती, उनके साथ एक कम्युनिकेशन का सिलसिला जो है वो रहता है। महमूद खान अचकज़ई साहब जरा निस्बतन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स ज्यादा हार्डकोर कंसिडर किए जाते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट जो है इतने कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती। लेकिन जाहिर बात है मौलाना साहब जो है उनको इस बात का पता है इस वक्त उनकी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए मेरे ख्याल में ये बात सही ना होती कि अगर वो अपोजिशन की सीट संभाल लेते तो फिर कल को पाकिस्तान
तरीके इंसाफ, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ लोकल पॉलिटिक्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो उनको भी इस बात का आइडिया था कि अगर मैं इस सीट के ऊपर बैठा तो हुकूमत जो है मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगी और कहीं पे जो है मौलाना साहब को बहुत सी आने वाले कानून साजी के मामला के ऊपर जो है हुकूमत के साथ गिव एंड टेक भी करना पड़ेगा। तो बतौर ऑपोजिशन लीडर मेरे ख्याल में उनके लिए एक वायबल फॉर्मूला वैसे भी नहीं बनता था। तो लेकिन जाहिर बात है हुकूमत को भी इस बात का पता है कि महमूद अज़ज़ई साहब को ऑपोजिशन लीडर की सीट के ऊपर बिठाने से जो है वो हुकूमत के लिए एक प्रॉब्लमेटिक एरिया डेफिनेटली डेवलप होता है। ओके, यहाँ पार्लियामेंट में के हवाले से बार बार चमगोइयाँ सुन रहे हैं। 18th अमेंडमेंट के हवाले से कुछ मामला तब्दील हो सकते हैं, NFC अवार्ड के हवाले से हो सकते हैं। 27वीं तरमीम का जब पूछो तो यही कहा जाता है कि हमारा इस्तेकाक है, अगर हमारा आपस में इतफाक हो गया तो आ जाएगी। क्या 27वीं तरमीम आने जा रही है? देखिए 18वीं तरमीम के हवाले से जो एतराज़ात हैं या कुछ रिजर्वेशंस हैं वो कोई नई नहीं है। मेरे ख्याल में मैं और आप हम दोनों ही जानते हैं कि ये इमरान खान साहब के दौर से जो है वो रियासत के जो मुतल्लिका इदारे हैं वो ये समझते हैं कि उसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत से फॉल्ट्स हैं जिनको बेसिकली ट्यूनिंग करने की जरूरत है। लेकिन माजी के अंदर जो है इसको रेजिस्ट किया गया, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तो बहुत सेवेरली रेजिस्ट किया गया। लेकिन अब जो है वो एक दफा दोबारा मेरे ख्याल में अटेम्प्ट होने जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अभी भी अपनी रिजर्वेशन लिस्ट के साथ वहां पे मौजूद है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जो है वो पिछले कई हफ्तों से, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ख्याल में तो अब कहना चाहिए महीनों से अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट कम से कम पब्लिक डोमेन में बड़ा इसको जिसे कहते हैं ना टाइट लिप्ट रखा हुआ है, बिल्कुल टाइट गुफ्तगू हो रही है, बिल्कुल इसको लीक नहीं होने दिया जाता। सरगोशियां हो रही हैं मेरे ख्याल में एज सच किसी सोर्स के जरिए जो है इसकी कंफर्मेशन भी करना बहुत डिफिकल्ट है। सो मेरे ख्याल में जब तक एक डॉक्यूमेंट जो है वो टेबल ना हो या पब्लिक डोमेन में ना आए उससे पहले इट इज ऑल जस्ट गेस्ट वर्क। अब तक तो पीपल्स पार्टी यही कह रही है कि उनको किसी मुसव्वदे का पता नहीं है। नून लीग के ज़राए कहते हैं कि तरमीम आ रही है, हम ला रहे हैं, बल्कि ओपनली कह रहे हैं वो ये बात। तो सो क्या कोई सीक्रेट मुसव्वदा तो नहीं है फिर दोबारा? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपसे कहा ना सीक्रेट मुसव्वदा तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपस में बातचीत तो है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होगा और वन फाइन डे वो जब नेशनल असेंबली में आएगी तो पता लगेगा जनाब बिल जो है वो टेबल हो गया, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोटली ऑन बोर्ड होगी, अगर होगी तो, और अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। लेकिन सीक्रेसी के साथ आखिर तक इसको जितना सीक्रेट रखा जा सकेगा वो रखा जाएगा। लेकिन जो मेन लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जाहिर बात है उनकी नॉलेज में हो गए सब कुछ। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो है वो ये तमाम रहनुमा यही इंप्रेशन देंगे कि हमें कुछ नहीं पता, हमारी नॉलेज के बगैर ये सब कुछ हो रहा है। और अल्टीमेटली जब मंजूर कराने की बारी आएगी तो हाथ खड़ा करके उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। सो सीक्रेसी जो है वो काफी ज्यादा रखी हुई है। मेरे ख्याल में चंद ही लोग हैं, उंगलियों के ऊपर गिने जा सकते हैं शायद, जिन्हें 27वीं आईनी तरमीम की असल इंफॉर्मेशन जिनके पास इस्लामाबाद में होगी। अभी तक जिसे आप कह सकते हैं ना सेकंड टियर या थर्ड टियर लीडरशिप इन सियासी जमातों की, उन तक भी इसकी भिनक जो है वो नहीं होने दी गई। जो नए चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, यंग हैं, एग्रेसिव हैं, फायरी स्पीचेस कर रहे हैं, लेकिन वो मुलाकात उनकी नहीं होके दे रही है। ये होगी मुलाकात? देखिए अल्टीमेटली तो मेरे ख्याल में आपको मुलाकात करवानी पड़ेगी। अब सिर्फ सवाल ये है कि एक कॉइन टॉस, जिस तरह कहते हैं ना कॉइन टॉस सिचुएशन एक चल रही है कि जनाब हेड्स आएगा पहले या टेल्स आएगा। सो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी इसी चीज का इंतजार किया जा रहा है। अफरीदी साहब ने मेरे ख्याल में आज कम से कम असेंबली के बाहर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी 10 रुकनी काबीना जो है वो हमने फॉर्मुलेट कर ली है, अनाउंस नहीं की है लेकिन फॉर्मुलेट कम से कम जरूर कर ली है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना वो जिसे वो कहते हैं कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट, ये वाली सिचुएशन पिछले कई दिनों से चल रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस हवाले से शायद CNKP को इस बात का आइडिया हो गया कि मैं इसको ज्यादा देर अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरी हर सूरत अनाउंसमेंट मुझे करनी पड़ेगी। क्योंकि कोर्ट की रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हुकूमत जो है वो सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं है, एक वर्किंग कैबिनेट का नाम है। और अगर आप इसको फॉर्म नहीं करते तो आपके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई पिटिशन भी फाइल की जा सकती है, जिसके हवाले से मेरी इत्तलात के मुताबिक इसके ऊपर काम हो रहा था। और ये बात जो है वो CNKP को भी मेरे ख्याल में मालूम हो चुकी है। इसीलिए मेरे ख्याल में वो कम से कम एक छोटी काबीना जो है इनिशियली जरूर अनाउंस करेंगे। और मेरे ख्याल में वंस वो कर देते हैं तो वी आर गोइंग टू गो पास्ट दैट स्टेज जहां पे एक बिला वजह की जिद की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी थी। और उसके बाद शायद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा भी दी जाएगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है उसमें कम से कम जो एक क्लोजर किचन कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की, वो ये समझती है कि उनकी मुलाकात जो है वो हो जानी चाहिए। लेकिन बात वही है कि क्या मुलाकात पहले होगी या पहले कैबिनेट अनाउंस होगी। मेरे ख्याल में अगर पहले कैबिनेट अनाउंस हो गई तो शायद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएं।
जो नए चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, यंग हैं, एग्रेसिव हैं, फायरी स्पीचेस कर रहे हैं, लेकिन वो मुलाकात उनकी नहीं होके दे रही है, ये होगी मुलाकात? देखिए अल्टीमेटली तो मेरे ख्याल में आपको मुलाकात करवानी पड़ेगी। अब सिर्फ सवाल ये है कि एक कॉइन टॉस, जिस तरह कहते हैं ना, कॉइन टॉस सिचुएशन एक चल रही है कि जनाब हेड्स आएगा पहले या टेल्स आएगा। सो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी इसी चीज का इंतजार किया जा रहा है। अफरीदी साहब ने मेरे ख्याल में आज कम से कम असेंबली के बाहर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी 10 रुकनी काबीना जो है वो हमने फॉर्मुलेट कर ली है, अनाउंस नहीं की है लेकिन फॉर्मुलेट कम से कम जरूर कर ली है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना वो जिसे वो कहते हैं कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट, ये वाली सिचुएशन पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस हवाले से शायद सीएम केपी को इस बात का आइडिया हो गया कि मैं इसको ज्यादा देर अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरी हर सूरत अनाउंसमेंट मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट की रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हुकूमत जो है वो सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं है, एक वर्किंग कैबिनेट का नाम है, और अगर आप इसको फॉर्म नहीं करते तो आपके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई पिटीशन भी फाइल की जा सकती है, जिसके हवाले से मेरी इत्तलात के मुताबिक इसके ऊपर काम हो रहा था। और ये बात जो है वो सीएम केपी को भी मेरे ख्याल में मालूम हो चुकी है, इसीलिए मेरे ख्याल में वो कम से कम एक छोटी काबीना जो है इनिशियली जरूर अनाउंस करेंगे। और मेरे ख्याल में वंस वो कर देते हैं तो वी आर गोइंग टू गो पास्ट दैट स्टेज जहां पे एक बिला वजह की जिद की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी थी, और उसके बाद शायद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा भी दी जाएगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है उसमें कम से कम जो एक क्लोजर किचन कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की, वो ये समझती है कि उनकी मुलाकात जो है वो हो जानी चाहिए। लेकिन बात वही है कि क्या मुलाकात पहले होगी या पहले कैबिनेट अनाउंस होगी। मेरे ख्याल में अगर पहले कैबिनेट अनाउंस हो गई तो शायद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। राइट, इंटरेस्टिंग। सो सोहेल आफरीदी के हवाले से आपका क्या तासुर है? अली अमीन गंडापुर की तरह ही होंगे या मुख्तलिफ होंगे? आई थिंक डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। गंडापुर साहब जो है वो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा पुराना उनका साथ रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ जो है वो फिर जाहिर बात है उसके चंद प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। प्रोज के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उनको तमाम इदारों को साथ लेके चलना, कम्युनिकेशन के चैनल्स खुले होना, आपके जितने कम्युनिकेशन के चैनल्स खुलते हैं पॉलिटिक्स के अंदर आप उतने ही ज्यादा कामयाब तस्वुर किए जाते हैं। तो गंडापुर साहब जैसा एक एक्सपीरियंस कैंपेनर अगर इस कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ सका और अल्टीमेटली उनको एक कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो जो सोहेल आफरीदी साहब हैं वो तो फिर भी एक बड़े नए मतलब प्लेयर है ना इस सारे मामले के अंदर। एज गवर्नेंस के हवाले से कोई इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नेंस के हवाले से एक्सपीरियंस की बात करें तो वो तो मरियम नवाज का भी नहीं है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर मेरे ख्याल में जो उनका एक रोल है, जिस लाइक बैटिंग टीम के अंदर शाहिद अफरीदी का एक रोल हुआ करता था, जब उनको भेजा जाता था जनाब आपका काम सिर्फ और सिर्फ बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाना है, आपने परवाह नहीं करनी कि आप कितनी गेंदों का सामना कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी भी इमरान खान के शाहिद अफरीदी बनने के लिए जो है वो ग्राउंड में उतारे गए हैं कि आपका काम है मास्टर ब्लास्टर किस्म की एक इनिंग्स खेलना, आपने भड़कते हुए जो है वो बयानात देने हैं, आपने एहतजाज करने हैं, प्रोटेस्ट करने हैं, जलसे करने हैं। अगर आप यही देख लीजिए कि अभी तक आपकी उनकी कैबिनेट नहीं बनी, लेकिन उन्होंने एक अवामी राब्ता मुहिम का भी आगाज कर दिया, जलसे भी कर दिए उन्होंने, जिरगा भी कर लिया उन्होंने। तो बेसिकली मेरे ख्याल में उनका ये रोल जो है उनको दिया गया कि आपने कम से कम जो पॉलिटिकली हमारा वोट बैंक है केपी के अंदर उसको इंटैक्ट रखना है, किसी सूरत केपी को अपने हाथ से जाने नहीं देना। पंजाब के अंदर ऑलरेडी ग्रिप काफी लूज हो चुकी है, इंटरनल फाइटिंग्स पंजाब के अंदर चल रही हैं, सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रही। तो जो अपना होम ग्राउंड है केपी का, उसके वोट को जो है वो आपने सीमेंट करना है, वो किसी सूरत आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, जिसकी